Good evening, friends. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। Thank you, आज sir. यस वेलकम सर। ये सेशन बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम इस ग्रुप के माध्यम से अब काफी दिनों से एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आप होपफुली व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में होंगे जहाँ पे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ। तो उस माध्यम से पिछले कुछ महीनों से हम लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर एक सेशन कर ले। कोई कुछ नई चीज़ें मैंने भी सीखी है पिछले कुछ महीनों के दौरान, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। और क्या हम कर सकते हैं और अच्छा ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, तो उस विषय में भी आज हम बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली इंटेंशन ये था कि ऑनलाइन मार्केटिंग है तो उसमें एक मिनट दीजिए, अभी काफी सारे लोग ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो मकसद ये था कि हम लोग काफी दिनों से उस ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ इमेजेस भेजता रहता हूँ या कुछ वीडियोस भेजता रहता हूँ, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में और कुछ जो नई चीजें मैंने सीखी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली यही एक इंटेंशन था आज आप लोगों को बुलाने का, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम के लिए। ये प्लेटफॉर्म शायद आप लोगों के लिए नया है, मेरे लिए भी नया है, गूगल मीट, क्योंकि हम जूम के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। जूम में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने रिसेंटली गूगल वर्कस्पेस का एक अकाउंट लिया है, उसको लेने के पीछे का एक मकसद है मेरा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये उसके साथ गूगल मीट का एक ऑप्शन जो आता है वो उसमें इनबिल्ट है, मतलब अब गूगल मीट आपको मिल जाता है वहाँ पे, उसमें बाय डिफॉल्ट आता है और उसमें 500 लोगों की कैपेसिटी होती है। तो सेम है, जूम से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये क्यों लिया है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्टिविटी ऑनलाइन मैं करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। ओके, तो पहले तो बात करते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और लास्ट में अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो उन सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। आप दो तरीके से, आप अगर चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हो आपके जो भी सवाल है, या फिर सेशन खत्म होने के पहले हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और हम बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर। तो ऑनलाइन मार्केटिंग के बेसिकली गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, मतलब हम क्यों करते हैं, ये इमेजेस हम भेजते हैं या वीडियोस हम भेजते हैं, तो उसके पीछे का मतलब क्या है, या जो कुछ भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे का जो मकसद हमारा जो है, तो मकसद ये है। okay, एक तो ब्रांड बिल्डिंग है, ये एक हमारा मकसद है, ब्रांड बिल्डिंग करना।
दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करना। सर सबको ना म्यूट कर दीजिए सर, मैं बहुत सबको आवाज म्यूट कर डिस्टर्ब। रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, लेकिन बार बार लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। तो वो एक, और दूसरा क्या हो रहा है सर कि काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक साथ, तो उसके लिए जो भी नया ज्वाइन करता है वो अनम्यूट नहीं होता ऑटोमेटिकली, तो उसको मुझे अनम्यूट करना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम है। एक 2 मिनट के लिए मैं वेट करता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है कि जब भी कोई ज्वाइन करता है वो अनम्यूट पे ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, तो मुझे अनम्यूट करना पड़ता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब अपने आप को म्यूट पे रखिए, अपने आप को म्यूट पे रखिए अगर आप बात नहीं करते। तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी मैं रखने वाला हूँ। ओके तो इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये है कि हमें ब्रांड बिल्ड करना है, मतलब हमारा खुद का ब्रांड बिल्ड करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मार्केट में लोगों को हमें ये बताना है कि मैं इस फील्ड में मार्केट में हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब इस इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हूँ, या फाइनेंशियल मार्केट्स में मैं काम करता हूँ, या इंश्योरेंस में मैं काम करता हूँ। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है लीड जनरेशन के लिए। तो ये बेसिकली ये 3 मेन रीजन होते हैं जिसके लिए हम ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है या जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है उनके साथ कनेक्ट करना, और वहां से लीड जनरेट करके हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी लीड जनरेट होती है उन लोगों को हम इंश्योरेंस हम उनको बेच सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज हम उनको बेच सकते हैं। तो बेसिकली इंटेंशन हमारा वही है, ब्रांड बिल्डिंग, अवेयरनेस क्रिएट करना और लीड जनरेशन का। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंटेंशन होता है ऑनलाइन मार्केटिंग करने के पीछे। अब इसमें अलग अलग तरीके के हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग तरीके से हम अगर देखें टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम बात करें तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फिर दूसरा आता है कंटेंट मार्केटिंग, और तीसरा आता है ईमेल मार्केटिंग। आज हम ईमेल मार्केटिंग के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहूंगा जो रिसेंटली मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और जिसका बेनिफिट हम सबको अच्छा मिल सकता है। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, कि किस तरीके से हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक है, कंटेंट मार्केटिंग एक है, और दूसरा है ईमेल मार्केटिंग। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, और यूट्यूब यूज करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे करते क्या है एक्चुअली, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम इमेजेस हम भेजते हैं, हम वीडियोस भेजते हैं, हम कुछ मैसेजेस या कुछ आर्टिकल्स हम भेज देते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अपने कुछ अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आजकल रीच जो है, जिसको ऑर्गेनिक रीच हम कहते हैं, ऑर्गेनिक रीच दो तरीके की रीच होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रीच, और दूसरा होता है पेड रीच। ऑर्गेनिक रीच का मतलब है कि बिना पैसा खर्च किए आपका मैसेज कितने लोगों तक पहुंच रहा है, इसको ऑर्गेनिक रीच कहते हैं। बिना एक भी पैसा खर्च किए, या जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो वो पोस्ट कितने लोगों के पास जा रही है, कितने लोग उस पोस्ट को देख पा रहे हैं, ये होता है ऑर्गेनिक रीच। और पेड रीच का मतलब होता है कि जहाँ पे आप पैसा खर्च करते हो, यानी कि एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हो। तो फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक आजकल ऑर्गेनिक रीच बहुत कम कर दिया है फेसबुक ने। यानी कि आप अगर कोई भी पोस्ट डाल रहे हो फेसबुक पे जिसमें आपका नाम नंबर है, आपका फोटोग्राफ है, नाम नंबर है, तो उसकी रीच कम हो जाती है, तो उसमें से आपको ज्यादा लीड जनरेशन नहीं हो रहा है जितना पहले हमें होते थे, तो वो थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आप मान के चलिए आप अपना नाम नंबर भी नहीं लिखते हो,
लेकिन फिर भी आप कोई प्रोडक्ट के बारे में या फाइनेंशियल के बारे में अगर कुछ लिख रहे हो आप, तो भी वो उस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक नहीं लेके जा रहे। ये थोड़ा सा चैलेंज फेसबुक के साथ आ रहा है। तो फेसबुक जो 1 साल 2 साल पहले तक अच्छे तरीके से लीड जनरेट करके दे सकता था या दे रहा था, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आजकल अगर आप कोई पोस्ट डालते हो तो उसकी रीच बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि फेसबुक पे आपकी पोस्ट जो भी आप डाल रहे हो, तो उसकी रीच तब बढ़ जाती है जब ज्यादा लोग उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे लोग उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं तो उसकी रीच थोड़ा या धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फेसबुक खुद उस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक लेके नहीं जा रहा है, इसलिए ज्यादा लोग उसको लाइक भी नहीं कर सकते। तो हर एक प्लेटफॉर्म के अपने रूल्स और रेगुलेशंस है, और रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें वो काम करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर इमेजेस हम डाल रहे हैं और अगर आप अपना नाम नंबर के साथ अगर आप इमेजेस डाल रहे हो, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात यह है कि फेसबुक पे सिर्फ इमेज डालने से कुछ नहीं होता है, हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, फेसबुक में थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, और वो है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। यानी कि कुछ मैसेजेस हमें वहां पे भेजने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ इमेज अगर डाल रहे हैं हम, तो रीच उसकी बहुत कम हो रही है। ठीक है। तो आज की तारीख में अच्छा रिस्पॉन्स आपको या मुझे खुद को कहाँ से मिल रहा है, वो है व्हाट्सअप। व्हाट्सएप एक अच्छा जरिया है जहाँ से, तो मैंने थोड़ा सा फोकस व्हाट्सएप की तरफ शिफ्ट किया है। फेसबुक पे मैं उतना पहले जितना एक्टिव था अभी थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ फेसबुक के लिए। और सिर्फ इमेजेस डालने से कुछ नहीं होता है या वीडियोस डालने से कुछ नहीं होता है, ये बात अभी समझ में आ गई है। होपफुली आप लोगों का भी एक्सपीरियंस सेम होगा। तो रीच अभी बहुत कम हो रही है, तो मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और दूसरा है ईमेल मार्केटिंग पे अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। व्हाट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम लगभग सेम है। लिंक्डइन का अगर हम बात करें तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे भी आप अच्छा लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन पे थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। लिंक्डइन पे आपको इमीडिएटली लीड्स नहीं जनरेट कर पाते हम लोग। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए काम करना पड़ता है। और लिंक्डइन पे सिर्फ एक ही चीज चलती है, और वो है कंटेंट। कंटेंट यानी कि आपके मैसेजेस या आर्टिकल्स जो भी आप बनाते हो, वो सबसे ज्यादा चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोग होते हैं सारे। ठीक है। जैसे फेसबुक जो है वो मास है, मास मतलब सबके लिए है। आपको एक 5 साल के बच्चे का भी प्रोफाइल वहां पे मिलेगा, और एक 90 साल के आदमी का भी प्रोफाइल आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है। फेसबुक, तो फेसबुक मास के लिए है, लेकिन लिंक्डइन जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है। तो मेजरली यहाँ पे आपको सैलरीड लोग मिलेंगे, और बिजनेस ओनर्स मिलेंगे, और प्रोफेशनल्स मिलेंगे। तो वहां पे जैसे फेसबुक पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आप कई बार हम डालते हैं कि हम कहाँ गए घूमने के लिए, या क्या किसी का बर्थडे है, या क्या है फंक्शन है, आपने नई गाड़ी ली, ये सब वहां पे नहीं चलता लिंक्डइन। तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज काम करती है, और वो है कंटेंट। आप क्या लिख रहे हो, मैसेजेस क्या लिख रहे हो, वो ज्यादा सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे काम करता है। यूट्यूब की अगर हम बात करें तो यूट्यूब का चैनल आप ओपन कर सकते हैं, और वहां पे एक शॉर्ट वीडियोस आप अगर डाल रहे हैं वहां पे, या आप डाल सकते हो वहां पे, तो ये भी एक अच्छा जरिया होता है यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग करने का, और वहां से एक डेडिकेटेड या फॉलोअर्स बनाने का, वो एक अच्छा तरीका है। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं कि आपने चैनल ओपन कर लिया और कुछ 2-4 वीडियोस आपने डाल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली लोग आना शुरू हो जाएंगे या लोग उसको देखना शुरू कर देंगे। तो फॉलोअर्स बिल्ड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए। ठीक है। तो आज अगर हम बात करें तो इमीडिएटली, मतलब अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो अगर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, तो सबसे इमीडिएटली आपको रिजल्ट कहाँ से आएगा, वो है व्हाट्सएप। ठीक है। वहां से आपको इमीडिएटली रिजल्ट आपको मिल सकता है। बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है आपको, और वहां पे थोड़ा अलग तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ता है सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो। फिर उसके बाद हम आता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ये करेगा फेसबुक पे,
लिंक्डइन पे सबसे ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूँगा, पेशेंस रखना पड़ता है। मतलब अगर आपने 1 महीना 2 महीना ट्राई किया और आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर वो आगे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, आपने कुछ एक आध पोस्ट डाल दिया, आपको लगता है कि कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं, ये इनिशियली होगा, इनिशियली यही होगा, क्योंकि आप लोग आपको जानते नहीं है। ठीक है, आपकी पोस्ट उन तक नहीं पहुंच रही, ये धीरे धीरे होगा। जैसे लोग लाइक करना शुरू कर देंगे, आपकी पोस्ट को देखना शुरू कर देंगे, तो ये धीरे 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 ये बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस उसके लिए रखना जरूरी है। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप आर्टिकल्स आप लिख रहे हो, अब आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स या मैसेजेस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि मान के चलिए कोई एक टॉपिक के ऊपर आपने कोई एक शॉर्ट मैसेज लिखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना जरूरी है, या रिटायरमेंट प्लानिंग करने के क्या तरीके हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में हमें सीरियसली सोचना क्यों चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के रिलेटेड आज इंडिया की सिचुएशन क्या है, कुछ फैक्ट्स फिगर्स और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज जो आप शेयर कर रहे हो, उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स या मैसेजेस। ये लोग ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब इसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि इमेजेस काम नहीं करती है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इमेजेस काम नहीं करती, इमेजेस भी काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज्यादा काम करता है। ठीक है, कंटेंट। तो ये मैसेजेस या आर्टिकल्स जो है आप लिखते हो, तो अलग अलग पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप लिख सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग हो गया, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वेल्थ क्रिएशन है, सेविंग क्यों करना चाहिए, ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप एक शॉर्ट मैसेज या शॉर्ट आर्टिकल आप लिख सकते हो। और उस मैसेज को आप पोस्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप के थ्रू भी हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, मतलब लोग पढ़ते हैं। जो भी मैसेज हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए। मतलब जितना आपके मोबाइल का स्क्रीन है, जितने आपका मोबाइल का स्क्रीन है, उतना मैसेज होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखते हो तो जहाँ पे भी वो रीड मोर का ऑप्शन आता है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, हम बीच में उसको छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि चले यार बाद में देख लेते हैं इसको, बाद में पढ़ लेते हैं। Okay. तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और किस तरीके से आप ये मैसेजेस क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको खुद को लिखने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड काफ़ी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती है। ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। त्याचा आवाज काय ना पैकी जरा होय. और तीसरा है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप ईमेल्स भेजते हो। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि हम ईमेल्स भेजते हैं। अब ईमेल्स भेजने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है, कॉन्टैक्ट में है, मतलब या जिसमें आपने कभी आपके जो भी आप जीमेल यूज कर रहे होंगे, आप रिडिफ यूज कर रहे होंगे, या आप याहू यूज कर रहे होंगे, तो जितने भी लोगों को आपने मेल भेजा है, जितने लोगों का मेल आपको रिसीव हुआ है, ये आपके सारे मेल लिस्ट में होते हैं। तो जो आपके कांटेक्ट में है, जैसे फोन में हमारा कांटेक्ट होता है, वैसे उसी तरीके से आपके ईमेल, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जीमेल है, रिडिफ है, याहू है, तो वहां पे आपकी एक ईमेल की लिस्ट होती है। वहां पे जिन लोगों को आप मेल भेजते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो एक तरीका होता है कि उन लोगों को मेल भेजना। दूसरा एक तरीका होता है कि जहां पे हम कोई ईमेल्स कलेक्ट करके लेके आते हैं लोगों के, और फिर रैंडमली हम उन लोगों को मेल भेजते हैं। तो जैसे हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं, वैसे यही है कि जहाँ पे कोई एक डेटाबेस हमें मिल गया है, और उस डेटाबेस के बेसिस पे हम उन लोगों को मेल भेजते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग एक जमाने में बहुत अच्छा रिजल्ट देता था,
और फिर उसके बाद इतने सारे मेल्स आने लगे लोगों को कि थोड़ा सा लोग उसको देखना बंद कर दिया। और दूसरा क्या हो गया कि जो भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि जीमेल है, रीडिफाई, याहू है, अब इन लोगों ने क्या किया है कि जो भी प्रमोशनल मेल्स आते हैं, जो भी प्रमोशनल मेल्स आते हैं, उसको वो स्पैम में डाल देते हैं ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली ये स्पैम फोल्डर में चला जाता है, और जो भी उसको स्पैम फोल्डर कहिए या प्रमोशंस फोल्डर कहिए या जंक फोल्डर कहिए, तो वहां पे ये ईमेल चले जाते हैं ज्यादा करके। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि हम कभी भी वो स्पैम फोल्डर जो है वो ओपन करके नहीं देखते, तो जो भी इनबॉक्स में आता है उसी को हम फॉलो करते हैं, वही हम देखते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग करते वक्त एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो है कि हमारा मेल जो है वो उसके इनबॉक्स को हिट करे, यानी कि उसके इनबॉक्स में वो मेल चला जाए। अगर वो उसके इनबॉक्स में वो मेल चला जाता है तो ही वो मेल पढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अब ईमेल मार्केटिंग में और एक दिक्कत ये आती है कि जितने भी, मान के चले मेरे पास डेटा है, मेरे पास डेटा है, जो मैंने ईमेल आईडी का मैंने डेटा लिया है, अब उसको मुझे, उन लोगों को मुझे मेल भेजना है। तो दिक्कत ये आती है कि उतने सारे लोगों को एक साथ मेल कैसे भेजें, ये एक दिक्कत आती है। अलग अलग सबके लिए मेल भेजना, सबके लिए अलग अलग मेल लिखना, और फिर उन लोगों को मेल भेजना, ये बहुत टीडियस काम होता है कभी कभी। लेकिन ये काम भी हम आसान कर सकते हैं। किस तरीके से आसान कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, ईमेल मार्केटिंग का एक अलग तरीका मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग अलग तरीके से कर सकते हो। मतलब नॉर्मली ईमेल मार्केटिंग होता है कि जहाँ पे प्रमोशंस, हम एक ईमेल लिख के हम लोगों को भेज देते हैं, प्रमोशंस हम कुछ करते हैं वहाँ पे। लेकिन उसका एक अलग तरीका भी है जो अभी फिलहाल मैं उस पर कुछ दिनों से उस पर ट्राई कर रहा हूँ करने का, और अभी तक मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी करूँगा उसको इम्प्लीमेंट में, अभी भी वो ट्रायल के बेसिस पे ही मैं कर रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। लीड जनरेशन के लिए वो भी एक अच्छा बहुत तरीका हमारे लिए, अच्छा लीड जनरेट करके दे सकता है ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। अब जो भी ऑनलाइन हम मार्केटिंग करते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं, नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इमेजेस, हम यूज करते हैं वीडियोस, हम यूज करते हैं कंटेंट, यानी कि कुछ मैसेजेस या आर्टिकल्स। तो ये चीजें जो है ये हम इसको यूज करते हैं मेजरली, इमेजेस, वीडियोस और कंटेंट्स या मैसेजेस या आर्टिकल्स, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है। अब इमेजेस तो आप सब लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो। इमेजेस का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं? तो नॉर्मली इमेजेस जो आप लोगों के पास है, दो तरीके से आप लोगों के पास इमेजेस आती है। एक तो आप सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, तो सॉफ्टवेयर में भी आपको कुछ इमेजेस मिल जाती है जिसमें आपका नाम, नंबर, फोटोग्राफ आपका होता है। फोटो के साथ आप लोगों का बहुत बड़ा ऑब्सेशन है, मुझे समझ में नहीं आता है। आज तक मैंने कभी भी किसी भी, इतने साल से मैं कर रहा हूँ ये, लेकिन आज तक कहीं पे भी मैंने मेरा फोटोग्राफ नहीं लगाया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लोगों को इच्छा होती है मेरा फोटोग्राफ वहां पे होना चाहिए उस इमेज में, तो उससे क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है। नाम नंबर में समझ सकता हूँ, ठीक है, नाम नंबर ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं उसको समझ सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मतलब इच्छा होती है कि वो फोटो, क्योंकि मुझे पूछते हैं लोग कि वो फोटो कैसे लगाया। इमेज तो आप भेज देते हो, उस इमेज में फोटो कहाँ से, फोटो कैसे लगाया? तो फोटो लगाने से कुछ नहीं होता है। आप फोटो नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि फोटो लगाएंगे तो आपको ज्यादा लीड मिलती है और फोटो नहीं लगाएंगे तो आपको ज्यादा लीड्स नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। ठीक है। अब इमेजेस, हम दो तरीके से इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सॉरी, एक तो जो आपको इमेजेस मिलते हैं, एक मैं कुछ इमेजेस आप लोगों को भेज देता हूँ, और दूसरा आपके सॉफ्टवेयर में से आपको कुछ इमेजेस मिल जाता है। तो व्हाट्सएप की अगर हम बात करें, तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले तो आप स्टेटस पे इमेज लगा सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग इमेजेस लगाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब स्टेटस पे। लेकिन एक गलती जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो गलती हो रही है वो ये है कि आप लोग एक साथ कई सारे इमेजेस आप लगा रहे हो।
कई सारे इमेजेस आप लगाते हो एक साथ। मतलब मैंने यहां तक देखा है कि 15-20 इमेजेस होते हैं स्टेटस में। अब नॉर्मली देखिए, आपको क्या लगता है कि अगर आपने 5-10 इमेजेस लगा दिए तो क्या लोग सारे इमेजेस देखते हैं? नहीं, इतना वक्त नहीं होता लोगों के पास। वो एक इमेज, और मान के चलिए कि अगर आप सारे इमेजेस आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप कर रहे हो, लगा रहे हो, एक रिटायरमेंट के ऊपर, एक चिल्ड्रंस एजुकेशन के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप मैसेज क्या दे रहे हो? जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो उस मैसेज का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, उसका जीरो इम्पैक्ट आपको मिलेगा। क्योंकि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एक इमेज आपका कुछ अलग कह रहा है, एक इमेज आपका कुछ अलग कह रहा है, तो एज अ क्लाइंट मैं अगर आपको कांटेक्ट करूँ तो क्यों करूंगा? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अगर कभी भी मेरा स्टेटस देखते हो आप, तो मैं सिर्फ एक ही सिंपल इमेज लगाता हूँ, और मेजरली मैं उस पर मेरा नाम भी नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ मेरे वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, और एक ही इमेज होती है। तो अगर आपको इमेज तो ही आप लगा रहे हो, उस इमेज से अगर आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, या आप चाहते हो कि कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जो भी इमेज आपको अच्छी लगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो इमेज मैं आपको भेज रहा हूँ वही आपको लगानी है, जो भी आपको इमेज अच्छी लगती है। मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं सेशन के एंड पे आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। तो अगर आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो आप अपने लास्ट तक आप अपने सवाल को बचा के रखिए, मैं लास्ट में ले लूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना, एक फ्लो बिगड़ जाता है पूरा और हम किसी और टॉपिक में चले जाते। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि म्यूट पे रहिए, अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, म्यूट पे रहिए। ओके, तो अगर आप एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, स्टेटस से भी आपको अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक ही इमेज आप यूज कीजिए, जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं भेज रहा हूँ वही आपको अच्छी लगनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपके पास उससे भी अच्छे इमेजेस आपके पास होंगे, वो लगा, लेकिन जो भी लगाएंगे इमेजेस, कोशिश कीजिए कि एक से ज्यादा इमेजेस मत लगाइए। अब देखिए, आप इसको दो तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हो। नॉर्मली स्टेटस लोग कब देखते हैं? एक तो सबसे ज्यादा रात को लोग स्टेटस देखते हैं, और एक सवेरे ज्यादा लोग स्टेटस देखते हैं। तो कोई भी इमेज अगर आप स्टेटस पे लगा रहे हो तो उसका पीरियड होता है 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे तक वो वैलिड, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो आपको दूसरी इमेज लगानी पड़ती है। तो आपको अगर मान के चलिए 2 इमेज लगानी ही है, तो आप सवेरे एक इमेज लगाइए स्टेटस पे, और शाम को लगभग 8 बजे के बाद आप उस इमेज को चेंज करके दूसरी इमेज लगाइए। लेकिन अगर आप एक साथ 10-12 इमेजेस लगाएंगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, या उससे वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा जो आप चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा ध्यान उस चीज पे रखना बहुत जरूरी है कि आप कितने इमेजेस लगा रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो 10-12 इमेजेस लगाने से वो पूरा इम्पैक्ट जो है उसका खत्म हो जाता है। ठीक है? दूसरा है कि जो भी इमेजेस आपको लगते हैं, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए व्हाट्सएप के ऊपर, और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप क्या कर सकते हो कि जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है, हफ्ते में 3 बार जो भी आप दिन डिसाइड कर देते हो, संडे तो ये तो फिक्स रहेगा, संडे के अलावा जो भी आपको डे लगता है, हफ्ते में 3 बार आप उस इमेज को या उस मैसेज को आप भेज देते, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आप भेजते रहिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आप उसको भेजते रहिए। ये हफ्ते में आप 3 बार आप कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम इमेजेस यूज करते, तो इमेजेस का यूज क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियोस हम यूज करते हैं, और कंटेंट, तो ये होता है मार्केटिंग मटेरियल जिसको जिसको हम यूज करते हैं। अब इस सब का प्रोसेस जो है, जो भी ऑनलाइन हम मार्केटिंग करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो इसका प्रोसेस किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप समझ जाते हो इस बात को, तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
तो पहला स्टेप होता है ऑनलाइन मार्केटिंग में कि अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस या ब्रांड बिल्ड करना या अवेयरनेस क्रिएट करना, ये पहला स्टेप होता है। अब अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम करते हो या क्या मैसेज आप दे रहे हो, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। तो पहला स्टेप होता है क्रिएट अवेयरनेस। वो आप ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, मतलब वो इमेजेस लगा के, वो इमेजेस भेज के, ये ऑलरेडी आप कर रहे हो कि वहां पे जहां पे आप लोगों ने एक अवेयरनेस क्रिएट किया है लोगों ने। दूसरा स्टेप आता है क्लाइंट एंगेजमेंट। कि अब जिस लोगों को मैंने अवेयर किया है, अवेयरनेस क्रिएट किया है मैंने इमेजेस वगैरह लगा के या इमेजेस वगैरह भेज के या मैसेजेस भेज के एक अवेयरनेस क्रिएट किया। अब सेकंड स्टेप आता है क्लाइंट को एंगेज करना। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सिर्फ इमेजेस भेजने से या इमेजेस लगाने से अवेयरनेस तो क्रिएट हो जाता है, लोगों को ये याद रहता है कि आप इस बिजनेस में हो, वो याद दिलाना भी बहुत जरूरी होता है लोगों को। तो इसलिए वो स्टेटस पे रोज एक इमेज लगाना, हफ्ते में 3 बार जितने भी आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने भी आपके साथ लोग हैं उन लोगों को वो भेजना, वो जरूरी होता है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड स्टेप आता है क्लाइंट एंगेजमेंट। अब क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि कहाँ कि अब उस क्लाइंट को कुछ एक्शन लेने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, कुछ तो एक्शन लेने के लिए हम उसको बोलते हैं कि जिससे हमें लीड जनरेट हो। क्लाइंट एंगेजमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, लीड जनरेशन मिलेगा, मतलब वो लीड हमें मिल सकती है। तो एक तो है अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा है क्लाइंट एंगेजमेंट करना क्लाइंट के साथ, और तीसरा है लीड जनरेशन करना। तो ये 3 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। तो ऑलरेडी पहला स्टेप तो हम सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अब हमें सेकंड स्टेप में जाना पड़ेगा कि लीड क्लाइंट एंगेजमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अब क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट एंगेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस क्रिएट करना, दूसरा स्टेप है क्लाइंट एंगेजमेंट और तीसरा स्टेप है लीड जनरेशन। तो ये 3 स्टेप याद रखिए, ठीक है। मैं चाहे तो प्रेजेंटेशन आप लोगों को भेज दूंगा सेशन खत्म होने के बाद, आप इसको भी सर देख। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा प्रेजेंटेशन। हाँ, व्हाट्सएप पे ही मैं भेज दूँ, ग्रुप में भेज देता हूँ मैं, तो ग्रुप में से आपको मिल जाएगा ये ओके सर। प्रेजेंटेशन। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो अब बात करते हैं क्लाइंट एंगेजमेंट की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। विदाउट क्लाइंट एंगेजमेंट आपको लीड जनरेशन नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रखिए। तो अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने मेरा व्हाट्सएप ओपन किया। अब क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम कहीं पे क्लाइंट को कुछ एक्शन लेने के लिए हम उसको बोलते हैं। तो ये हम अलग अलग तरीके से हम क्लाइंट एंगेजमेंट हम कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं उसके, जिस तरीके से हम मतलब हम क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि अब हम उसको क्लाइंट को ये मोटिवेट करें कि वो कुछ एक्शन ले ले। अब क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए जो भी इमेज मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये जो भी इमेज मैं आपको भेज रहा हूँ या आपके पास जो भी इमेज आपके पास है ऑलरेडी, तो क्लाइंट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो इमेज है, इस इमेज के साथ नीचे आप एक मैसेज लिख के भेज सकते हैं। मतलब ये इमेज आपने भेज दिया सबको, ठीक है, इस इमेज के साथ आप एक मैसेज बना के भेज सकते हो। मतलब ये इमेज और मैसेज आप भेज सकते हो। अब जब आप स्टेटस पे लगा रहे हो तो सिर्फ ये इमेज दिखाई देगा लोगों को, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू अगर आप भेज रहे हो लोगों को, तो उनको इमेज और मैसेज दोनों उनको दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैसेज हम क्या बना सकते हैं क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए? मैसेज हम क्या दे सकते हैं कि इस बार में अगर आपको बचत करनी है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे आप अपना नाम नंबर दे सकते हो।
ये एक तरीके का क्लाइंट एंगेजमेंट होता है, जहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं लोगों को आपको कांटेक्ट करने, हमें कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक मैसेज सिंपल, आप एक मैसेज बना के रख सकते हो कि इस विषय में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे। तो ये एक तरीका होता है क्लाइंट एंगेजमेंट का, कि जहाँ पे आप उस क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करे। तो ये इमेज आप भेज रहे हो और इमेज के साथ एक मैसेज आप बना के भेज रहे हो। ठीक है, और मैसेज मतलब अब कुछ भी एक मैसेज, जैसे हम सिंपली फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉल ऑन, और आपका नंबर आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपका नाम नंबर आप दे सकते हो। और इस इमेज भेज दिया आपने, उसके साथ ही मैसेज भी आप भेज सकते हो। तो ये भी एक तरीके का क्लाइंट एंगेजमेंट होता है, जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि वो आपको कांटेक्ट करे इस विषय में अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो ये एक तरीका होता है। दूसरा एक तरीका होता है कि जहाँ पे आप जो है एक व्हाट्सएप के एक लिंक बना सकते हो। ठीक है, अब व्हाट्सएप की लिंक बनाने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, और उसमें ये जो साइट है create.wa.link, create.wa.link, मैं ये भी भेज दूंगा बाद में ग्रुप में। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से अगर आप नीचे आते हो, यहाँ पे नीचे आते हो आप, तो यहाँ आपको एक फ्री लिंक आप जनरेट कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको आपका नंबर डालना है, ये आपका नंबर है, ये आपका व्हाट्सएप का नंबर है आपका। आपको एक मैसेज टाइप करना है, यहाँ पे मैसेज भी आप खुद ही टाइप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए आप किसी, अब ये तो आपको टॉपिक के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मान के चलिए आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर कुछ मैसेज भेजा है या कुछ इमेज भेजा है। ठीक है, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट और कैन प्लान माई रिटायरमेंट। तो ये मैसेज आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैसेज भी आपको ही लिखना पड़ता है क्योंकि ये मैसेज आपके पास आएगा। ठीक है, ये मैसेज आपके पास आएगा। तो ये आपका नंबर, व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे है, ये आपका मैसेज जो आपने बनाया है जो आप ही को आएगा, और फिर उसके बाद जनरेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जनरेट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी लिंक का। तो लिंक कॉपी कर लीजिए और फिर उस मैसेज इमेज के साथ या उस मैसेज के साथ आप क्या कर सकते हो, ये लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी जब इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपको एक मैसेज आएगा। ठीक है, कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा आपको एक मैसेज आएगा। अब मैसेज कौन सा आएगा आपको, वही मैसेज जो आपने लिखा है, ये मैसेज जो आपने लिखा है वही मैसेज आपको आएगा। ठीक है, अब जब वो कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज भेज रहा है तो उसके साथ, जैसे ये अभी सुनील जी ने मुझे उस लिंक पे क्लिक किया है तो ये मैसेज मुझे आ गया है, आई वुड लाइक टू नो। अब इसके साथ क्या होता है कि आप उसको, उस आदमी का नंबर भी आ जाता है। ठीक है,
मतलब मान के चले आपने किसी ग्रुप में भेज दिया, आपके स्कूल का ग्रुप है या आपके किसी और ग्रुप्स में आपने भेज दिया, तो उस आदमी का नंबर आपके पास आता है। अब इसी के साथ आप उसके साथ, ओके ओके, तो काफी लोग आप इस पे कर रहे हैं। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको उस पर लिंक पे मत क्लिक कीजिए क्योंकि ये पूरा भर जाएगा। अब इससे क्या होता है, देखिए उस आदमी का नंबर, और इसी से फिर इसके साथ आप उस व्यक्ति के साथ आप एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, उसी व्यक्ति के साथ एक कम्युनिकेशन, और ये आसान तरीका होता है कि जहां से उसका नाम नंबर आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आने के बाद फिर इसी को आप रिप्लाई करके उस व्यक्ति के साथ एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो और ये लीड को आप आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है क्लाइंट एंगेजमेंट का। ठीक है, एक पहला जो मैंने आपको बताया कि एक सिंपल मैसेज आप बना के डाल दो नीचे, और दूसरा है कि ये व्हाट्सएप लिंक, टू नो मोर क्लिक ऑन द लिंक, आप ये लिंक आप उनको भेज सकते हो और जो भी इस पर क्लिक करेगा वो मैसेज आपके पास चला आएगा। ठीक है, और ये भी, इससे भी फिर आप उस व्यक्ति के साथ आप एक कम्युनिकेशन आप आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, ठीक है, तो पहला तरीका है एक सिंपल मैसेज आप डाल दो कि टू नो मोर अबाउट दिस, टू नो मोर अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, कॉल अस ऑन आपका नंबर, ये भी आप कर सकते हो, या फिर ये एक व्हाट्सएप का एक लिंक आप बना के यहाँ पे भेज सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका है वो है गूगल फॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल फॉर्म्स भी एक अच्छा जरिया है कि जहां से आप अच्छे लीड जनरेट कर सकते हो गूगल फॉर्म के थ्रू। एक 6 मिनट दीजिए। Okay. तो गूगल फॉर्म के थ्रू आप काफी अच्छा लीड जनरेट आप कर सकते हो। तो ये एक तीसरा तरीका है क्लाइंट एंगेजमेंट का। ठीक है, तो पहला तरीका एक सिंपल आप मैसेज बना के भेज दीजिए, दूसरा है व्हाट्सएप की लिंक बना के आप भेज दीजिए, और तीसरा तरीका है कि आप गूगल फॉर्म्स का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव तरीका है जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब इसको आप अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो भी गूगल फॉर्म आप भेज रहे हो उस पर क्लिक क्यों करेगा। ठीक है, या फिर मान के चलिए व्हाट्सएप पे आपने ये लिंक तो भेज दिया है, लेकिन उस लिंक पे क्यों क्लिक करेगा वो, उसके पीछे कुछ तो कारण उसको देना चाहिए ना ताकि वो इस लिंक पे क्लिक करे। क्योंकि वो, अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मतलब उसको और क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, तो वो क्यों मोटिवेट होगा ये करने के लिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली आपको भी अगर कोई लिंक आता है तो आप कितनी बार हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये भी सोचिए कि लोग भी हमारी तरह सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही लोग सोचते हैं। तो उसका भी एक तरीका होता है कि क्यों वो आपको कांटेक्ट करे सामने वाला व्यक्ति, उसमें उतना इंटरेस्ट क्रिएट होना जरूरी है उस व्यक्ति में, ताकि वो उस लिंक पे क्लिक करे या उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करे और वो गूगल फॉर्म आपको भर के दे। अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है तो वो आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है, ये बात भी याद रखिए। तो उस क्यों देगा, अब मान के चले कि आप उस व्यक्ति को, जैसे मैं एक गूगल फॉर्म आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये एक रिटायरमेंट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट का एक गूगल फॉर्म है। तो इससे क्या होता है कि इससे आप उस व्यक्ति को एक रिटायरमेंट के लिए वो प्रिपेयर्ड है या नहीं, इसका एक रिपोर्ट आप बना के भेज सकते हो। ठीक है, इस यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उस व्यक्ति को एक रिटायरमेंट के लिए वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है उसका एक रिपोर्ट आप बना के भेज सकते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, तो आज जो है, आज एक काम जो हम करेंगे
वो काम हम ये करेंगे कि ये एक जो गूगल फॉर्म है, इसका एक लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आपको इस तरीके से ही गूगल फॉर्म बनाना है, और उस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए एक मैं आपको एक एक्सेल कैलकुलेटर दे देता हूँ। ये बड़े भाई, तो उस एक्सेल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति को उसका एक रिपोर्ट बना के भेज के दे सकते हो। ठीक है, ये करके देखते हैं इससे लीड्स जनरेट होते हैं क्या। आपको भी समझ में आएगा कि एक्टिविटी क्या करनी है और किस तरीके से करनी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म बनाना आना जरूरी है। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, गूगल फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। इसके काफी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये आप दो तरीके से गूगल फॉर्म बना सकते हैं। एक जो है वो वेब बेस्ड है, यानी कि जैसे मैंने अभी ये मेरे लैपटॉप पे ओपन किया, यहाँ से आप बना सकते हो। दूसरा तरीका है, इसका एक ऐप आता है। ठीक है, उसका एक ऐप आता है। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप उसमें गूगल फॉर्म आप बना सकते हो। तो ये इमेज याद रखिए, फॉर्म्स ऐप। तो ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, फॉर्म्स ऐप। ये है उसका लोगो है फॉर्म्स ऐप का। तो ये आपको मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिए बाद में। अब इसके थ्रू आप गूगल फॉर्म बना सकते हो। बनाने का तरीका दोनों का एक ही है, गूगल फॉर्म्स को बनाने का। आप यहाँ से बनाइए, वहां से बनाइए, तरीका एक ही है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म का नाम देना पड़ता है, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बना रहे हो। ये टाइटल देना पड़ता है, फिर डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्म उनकी किस तरीके से मदद कर सकता है, ये आपको शॉर्ट में लिखना है। और फिर नीचे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में आपको लिखना है, और आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आएगा, जैसे जो मैं फॉर्म आपको भेज दूंगा वही डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। Okay. फिर उसके बाद आता है ये सवाल बनाना। उसके बाद आता है आपको सवाल बनाना पड़ता है। तो आपको ओपन करके रखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस फॉर्म विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर रिटायरमेंट एंड विल आल्सो हेल्प यू टू प्लान अकॉर्डिंगली। यू विल रिसीव योर रिपोर्ट। ये छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। फिर आपका नाम नंबर यहाँ पे आएगा। फिर ये जो सवाल है, जो सारे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका उम्र क्या है, एट व्हाट एज वुड यू लाइक टू रिटायर, मंथली पेंशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारे सवाल हमें बनाने पड़ेंगे। तो सवाल बनाना भी क्या कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे योर एज, हमने यहाँ पे उनका एक सवाल डाल दिया, योर एज। और यहाँ पे आपको आंसर के ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको आंसर किस तरीके से चाहिए, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, किस तरीके से चाहिए। हम दो ही चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक है शॉर्ट आंसर और दूसरा है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो अगर उसको एज देना है तो शॉर्ट आंसर ही लेना है, क्योंकि उसको सिर्फ टाइप करना है उसकी एज क्या है। फिर उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड का बटन है, इसको आपको ऑन करना है। रिक्वायर्ड का बटन ये ऑन क्यों करना है, क्योंकि ये कंपलसरी हो जाता है सवाल। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ये रेड जो है वो स्टार आ जाता है। अगर आपने आनंदा में अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आनंदा में जो भी सवाल आते हैं उस पर ये स्टार होता है, वहाँ पे स्टार। तो उसका मतलब होता है कि इस सवाल का जवाब दिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें भी वही करना है, ये रिक्वायर्ड में आपको
इसको ऑन करना है। तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल ऐड करने के लिए ये जो क्वेश्चन, ये जो सर्कल है यहाँ पे, सर्कल जो दिया है, ऐड क्वेश्चन का जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा सवाल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो दूसरा सवाल क्या है, एट व्हाट एज वुड यू लाइक टू रिटायर, आप कौन सी एज में आप कौन सी एज में रिटायर होना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट आंसर ही इसका सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। फिर तीसरा सवाल, मंथली पेंशन रिक्वायर्ड टुडे। आज अगर आप रिटायर हो जाते हो तो आपको मंथली पेंशन कितनी चाहिए होगी, तो उसके लिए भी शॉर्ट आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कितनी पेंशन चाहिए होगी वो वहां पे लिख के आपको दे सकता है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे और मेरे जो क्लाइंट्स है, अगर या जो भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनको अगर भेज देंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को ये इंग्लिश समझ में नहीं आए। तो आप इसको रीजनल लैंग्वेज में भी बना सकते हो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उस रीजनल लैंग्वेज में भी बना सकते हो। तो मैं आपको मैं ये जो टूल यूज करता हूँ, अगर मुझे भी हिंदी में अगर लिखना है या मराठी में लिखना है तो मैं इसको यूज करता हूँ। ओके, तो आप चाहे तो इसको आप रीजनल लैंग्वेज में भी बना सकते हो, जिस लैंग्वेज में भी आपको बनाना है उस लैंग्वेज में आप बना सकते हो। तो ये पूरा फॉर्म आप हिंदी, मराठी, आप किसी भी लैंग्वेज में आपको जो बनाना है, आप रीजनल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आप बना सकते हो। आप अगर व्हाट्सएप सॉरी मोबाइल पे कर रहे हो तो सीधा आपके पास अगर आपके रीजनल लैंग्वेज का कीबोर्ड है तो वहां पे आप सीधा टाइप कर सकते हो। तो ये आप रीजनल लैंग्वेज में भी आप इसको बना सकते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये मत समझिए कि सिर्फ इंग्लिश में इसको बनाना पड़ेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आगे का सवाल है करंट ऑक्यूपेशन। आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करते हो, ऑप्शन ये मल्टीपल चॉइस, तो हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यहाँ से वो चूज कर सकता है कोई भी एक ऑप्शन। फिर नीचे ऐड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। सॉरी, एक ही मिनट दीजिए सिर्फ। ओके, ओके। तो इस तरीके से आप सारे सवाल बना सकते हो और लास्ट में आपको क्या करना है, नाम।
नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये आप ले सकते हो सारे सवाल। ये लास्ट में। अब ये बनाने के बाद मान के चलिए, ये बनाने के बाद आपको जो सेंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सेंड ऑप्शन, इस सेंड ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बीच में ये जो ऑप्शन है, जहाँ से आपको इसके लिंक मिल जाएगी, एक लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ से, उस लिंक को कॉपी करके आप एक मैसेज के साथ उस लिंक को आप भेज सकते हो। ठीक है, उस मैसेज के साथ आप इस लिंक को भेज सकते हो। तो जो भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो लोग जो भी आपने गूगल फॉर्म बना के दिया है वहां पे आ जाएंगे और ये फॉर्म भरने के बाद ये डेटा आपके पास आ जाएगा सारा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, मैं वो भी वापस ग्रुप पे भेज देता हूँ अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में चाहिए इसके बारे में कि गूगल फॉर्म कैसे बनाए। वैसे तो इसके यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे भी। और आपको अगर एप्लीकेशन के थ्रू बनाना है तो उसके भी काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, तो वो भी आप अगर आप चाहे तो दोबारा आप देख सकते हो। लेकिन इस पे थोड़ा सा फोकस लेके आइए गूगल फॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा टूल है जिससे आप अच्छे लीड जनरेट कर सकते हैं। और इसको बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है इसको बनाना। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए, ये आपको काफ़ी अच्छा लीड जनरेट करके देता है। ठीक है, अब इसका लीड जनरेशन के बाद, मतलब मान के चलिए ये जो लीड्स आपके पास आएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो प्रोसेस क्या होगा, हम एक मैसेज के साथ ये गूगल फॉर्म की जो भी आपने लिंक बनाई है, ये लिंक आप उस व्हाट्सएप मैसेज में अटैच करके आप भेज दोगे। ठीक है, वो मैसेज जो है जो आपको भेजना है वो मैसेज ही मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और उसमें आपको इस गूगल फॉर्म की जो लिंक है, आपको यहाँ से जो लिंक मिल जाती है, ये लिंक अटैच करके आपको भेजनी है। ठीक है, ये लिंक अटैच करके आपको वो मैसेज में अटैच करके आपको भेजना है। अब मैसेज में अटैच किस तरीके से आप कर सकते हो, मान के चलिए ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लिंक को मान के चलिए यहाँ पे मैं लिंक को भेज देता हूँ इस मैसेज के साथ। मैं अभी जो भी अभी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छा मैसेज बना देंगे और इस लिंक को आप यहाँ पे अटैच करके आपका नाम, नंबर के साथ आप इसको भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भेजनी है। तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा इस लिंक के ऊपर,
तो उसके सामने ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये जो भी भर के देगा गूगल फॉर्म, कोई भी जब ये गूगल फॉर्म आपको भर के देगा तो उसका पूरा डेटा जो है आपको यहाँ रिस्पॉन्सेज में जो ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो ग्रीन आइकॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट का, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो जितने भी लोगों ने ये फॉर्म भर के दिया आपको पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा का सारा, उसका नाम, नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसने क्या इंफॉर्मेशन भरी है ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेटा पूरा। तो हमने क्या पूछा था, एज क्या है, कौन सी एज पे रिटायर होना है, आज रिटायर हो जाएंगे तो मंथली पेंशन कितना चाहिए, और ये कुछ एडिशनल कॉलम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, और उनका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एक ही शीट में सारे लीड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जितने भी लोगों ने ये भर के दिया है आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मैं एक्सेल का कैलकुलेटर दिखाता हूँ जो मैं आपको भेज दूंगा आप लोगों को। आप उसका इस्तेमाल करके आप उसको एक रिपोर्ट बना के भेज सकते हो। तो ये एक एक्सेल का कैलकुलेटर है जहाँ पे आप व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, करंट एज कितनी है, जो अब ये करंट एज कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये जो डेटा उसने भर के दिया है आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा उसका करंट एज क्या है, उसका कौन सा रिटायरमेंट एज है, कितना, अगर आज वो रिटायर हो जाता है तो कितना मंथली पेंशन उसको चाहिए होगा। ये सारा डेटा आपको गूगल फॉर्म से मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए 35 है, 60, आज अगर रिटायर हो जाता है तो 40,000 उसको चाहिए, और आज उसने मान के चलिए 5 लाख रुपए सेव किए। तो हमें चार चीजें चाहिए, चार इंफॉर्मेशन चाहिए। एक, उसका करंट एज क्या है, दूसरा उसका रिटायरमेंट एज क्या है, तीसरा इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर वो आज रिटायर हो जाता है तो उसको कितना पेंशन चाहिए होगा, और फिर आज उसने कितना सेव करके रखा है रिटायरमेंट के लिए, ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये चार चीजें हमें चाहिए होंगी, ये चार चीजों के बेसिस पे उसका पूरा रिटायरमेंट प्लान जो है वो हम उसको बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा रिटायरमेंट प्लान जो है हम उसको बना के दे सकते हैं। ये जो ब्लू कलर में दिया है यही आपको फिल करना है, ये जो ब्लू कलर में दिया है इसी को आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये एक्सेल भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। सबसे पहले तो आप अपना खुद का कैलकुलेशन करके देखिए किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, और फिर हम इस एक्टिविटी को करेंगे। अब इस एक्टिविटी को हम इमीडिएटली नहीं करेंगे, तो दो चीजें मैं आपको भेज दूंगा। एक है ये गूगल फॉर्म का एक बना के एक लिंक मैं आपको कल भेज दूंगा, ये कल शाम तक ये सारा कुछ। तो गूगल फॉर्म का एक लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उस तरीके से आप एक गूगल फॉर्म बनाइए। ठीक है, तो उस तरीके से गूगल फॉर्म आप बनाइए, और मैसेज भी मैं आपको भेज दूंगा कि किस मैसेज के साथ आपको भेजना है। अब इसका प्रोसेस जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने का मतलब, अगर कोई भी लीड जनरेशन एक्टिविटी हम करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो उसका प्रोसेस ये होगा कि हम पहले पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये जो एक्सेल मैं आपको भेज रहा हूँ इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और
उसके साथ साथ गूगल फॉर्म बनाना सीख लीजिए। तो इस आने वाले संडे को, ठीक है, आने वाले संडे को हम क्या करेंगे कि जितने भी आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो भी आपने बनाई, जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, हम उनको एक इमेज और एक मैसेज भेज देंगे। वो हम भेज देंगे, पहला मैसेज और इमेज हम भेज देंगे संडे को, यानी कि मेरे ख्याल से 4 तारीख है संडे को। यस, 4 तारीख है। तो 4 तारीख को पहला एक इमेज और एक मैसेज रिटायरमेंट के ऊपर हम भेज देंगे। उसके बाद सेकंड मैसेज हम भेज देंगे मंगलवार को, ठीक है, फिर से एक इमेज और एक मैसेज ये भेज देंगे। फिर उसके बाद थर्सडे को फिर से एक इमेज और एक मैसेज भेज देंगे रिटायरमेंट के ऊपर। और लास्ट मैसेज हम भेजेंगे संडे को, अगले संडे को, यानी कि मेरे ख्याल से 11 तारीख को, जिस मैसेज के साथ आप एक गूगल फॉर्म बनाओगे, ठीक है, उस गूगल फॉर्म की लिंक आप उनको भेज दोगे। अब ये करना क्यों जरूरी होता है, मतलब इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपने मान के चले आपने कल उठ के एक मैसेज बना दिया और गूगल फॉर्म का लिंक अटैच करके उसको भेज दिया, तो हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सेस कम आए। तो इसके लिए इसको कहते हैं कि थोड़ा सा जिन लोगों को हमें भेज रहे थोड़ा सा वार्म अप करना उसके लिए। जैसे अगर आप देखते हो क्रिकेट मैच खेलने से पहले वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद जाके मैच खेलते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरीके से है कि थोड़ा क्लाइंट को उस माइंडसेट में लेके आने के लिए, क्योंकि हम उसको सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर ही मैसेज भेज देंगे, 4 मैसेजेस, उसके अलावा और कुछ नहीं भेजेंगे। तो हफ्ते में 4 बार 4 दिन में उसको रिटायरमेंट के ऊपर मैसेज भेज रहा है, और लास्ट में संडे को हम उसको एक मैसेज भेज देंगे जिसमें गूगल फॉर्म अटैच होगा, जिसमें हम उनको बोल सकते हैं कि अगर आपको आपके रिटायरमेंट का प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको प्लान चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जिस बेसिस पे हम आपको ये आपका रिपोर्ट बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक्टिविटी हमें करना है, ठीक है, ये पूरा एक्टिविटी करना है। तो इसकी जो शुरुआत है ये हम लोग करेंगे, एक मिनट दीजिए मुझे। इसकी जो शुरुआत है हम करेंगे ये अगले संडे से, यानी कि 4 तारीख से हम इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। फोर्थ फोर्थ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, गूगल फॉर्म कैसे बने। इस पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी है, मैं भी एक वीडियो आपको भेज देता हूँ। आप मोबाइल से के थ्रू आप अगर बना रहे हो तो आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू भी आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और आसानी से आप ऐप के थ्रू भी आप आसानी से ये बना सकते हो गूगल फॉर्म, ठीक है। तो ये बनाना बहुत जरूरी है। देखिए ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एंगेजमेंट, क्लाइंट एंगेजमेंट और लीड जनरेशन करना। अगर हम सिर्फ इमेज भेज रहे हैं तो उससे कुछ भी ज्यादा हमें लीड जनरेट नहीं होंगे, ये बात याद रखिए। सिर्फ इमेज भेजने से लोग आपको फोन नहीं करते। कभी कभी कुछ एक इमेज में एक अच्छा मैसेज होता है जिसको देख के लोग आपको कॉल करते हैं, लेकिन ये जो है क्लाइंट एंगेजमेंट की जो एक्टिविटी है ये हमें महीने में एक बार जरूर करनी है, क्योंकि वहीं से आपको लीड जनरेट होंगे, उसके अलावा लीड जनरेट नहीं होंगे। तो सिर्फ हम इमेज लगाने से कुछ नहीं होता है। वो जरूरी क्यों है? क्योंकि वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो जरूरी है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो जरूरी है। वो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करेगा, लोगों को ये बताएगा कि आप मार्केट में हो, लेकिन उससे सामने से लोग आपको ज्यादा फोन नहीं करेंगे। क्लाइंट एंगेजमेंट एक्टिविटी अगर हम करेंगे तो ही हमें कुछ लीड जनरेशन उसके थ्रू मिल सकते हैं। तो क्लाइंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। तो एक मैंने आपको बताया था कि जो भी इमेज है आप व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप लोगों को हफ्ते में 3 बार वो मैसेज भेज दीजिए। जो भी इमेज आपको भेजनी है आप भेज दीजिए, और नीचे एक सिंपल मैसेज आप बना के भेज सकते हो, टू नो मोर अबाउट, या इस विषय में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है वो व्हाट्सएप का जो लिंक मैंने आपको बताया था, उस लिंक को आप वहां पे लगा सकते हो।
मतलब आपने इमेज भेज दिया, इमेज के नीचे लिंक आपने लगा के भेज दिया, ये दूसरा तरीका होता है जिससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा है ये गूगल फॉर्म। ठीक है, अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जिस पे मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ। तो मान के चले कि ये गूगल फॉर्म है, तो यहाँ मान के चले मैं ये गूगल फॉर्म भर रहा हूँ एज अ क्लाइंट। तो कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 55 एज है, रिटायरमेंट एज है 60, मंथली पेंशन रिक्वायर्ड 25,000 रुपये, और मान के चले सेल्फ एम्प्लॉयड है, नाम मोबाइल नंबर, लोकेशन और ईमेल आईडी। ये इंफॉर्मेशन ने भर दिया। ठीक है, और क्लाइंट ने भर दिया। अब उसके बाद ये जो गूगल शीट है इसके ऊपर आपको, अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हो इस सेल को, तो ये 8:12 पे अभी जो मैंने फॉर्म बनाया ये उसका डेटा पूरा आ गया है यहाँ पे। और ये यहाँ आने के बाद क्या होता है, मैं अपना मेल बॉक्स ओपन करता हूँ। ओके, तो देखिए ये 8:12 पे ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया है। ये मेल आ गया मुझे, ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गया। ये पीडीएफ तो अभी जो हमने भरा था 35 एज है, 60 है, 50,000 रुपये चाहिए। तो जो कैलकुलेटर मैंने आपको दिखाया था, इस कैलकुलेटर में ये सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है और ये पीडीएफ में कन्वर्ट होके क्लाइंट को इमीडिएटली मेल भी चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो मैंने आपको कैलकुलेटर दिखाया था ना, ये कैलकुलेटर, यही सेम कैलकुलेशन सारा ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है कैलकुलेशन पूरा, और क्लाइंट को एक मेल चला जाता है इमीडिएटली। जैसे आपने देखा हो कि अभी ये 8:12 पे ये मुझे मेल आ गया। ठीक है? और ये उसका पीडीएफ अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा नाम है, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया था उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये पूरा रिपोर्ट ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट को चला जाता है। कोई भी मैन्युअल काम नहीं इसमें, कोई भी मैन्युअल काम नहीं है। आपको तीन चीजों को एक साथ लेके आना है। वो है ये गूगल फॉर्म जहां से वो डेटा कलेक्ट होगा, ये डेटा इस गूगल शीट पे चला जाएगा जहां पे ये सारा कैलकुलेशन होगा, और ये कैलकुलेशन होने के बाद उसका पीडीएफ में कन्वर्ट होगा और ये क्लाइंट को ये मेल चला जाएगा उस अटैचमेंट के साथ। ठीक है, कोई भी मैन्युअल काम नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी मैन्युअल वर्क नहीं है, आपको बना के देने की जरूरत नहीं है, ये इमीडिएटली ये क्लाइंट को जाता है। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है ये गूगल फॉर्म जो आपने बनाया है, और ये गूगल शीट जो है ये आपको कहाँ से मिलती है गूगल शीट, ये रिस्पॉन्सेज में जो भी लोग भर के देते हैं आपको, ये रिस्पॉन्सेज में यहाँ पे ये जो शीट का आइकॉन है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड किए कैलकुलेशन के लिए, ये नॉर्मली इसमें नहीं होते, तो मैंने ये कैलकुलेशन के कॉलम्स ऐड किए हैं इसमें। तो यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन होता है और ये मेल इमीडिएटली क्लाइंट को चला जाता है।
तो तीन चीजें हैं, एक है गूगल फॉर्म, दूसरा है ये गूगल शीट, ये गूगल फॉर्म में ही है, और तीसरा है जीमेल। आपका जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये मेल जो जाता है वो जीमेल से चला जाता है। तो ये जो मेल आया है मुझे, ये मेरे जीमेल अकाउंट से ये मुझे मेल आया है। ठीक है, ये मेरा जीमेल के अकाउंट से ये मुझे मेल आया। ठीक है, तो इन तीन चीजों का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना जरूरी है, और मैं भी थोड़ा सा अभी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और इसमें एक ही लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेशन ये है कि आप एक दिन में 100 से ज्यादा मेल नहीं भेज सकते हो, क्योंकि जीमेल का एक रेस्ट्रिक्शन है। जीमेल का रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप एक दिन में 100 से ज्यादा मेल नहीं भेज सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा ऊपर आपके मेल हो गए तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, मतलब जीमेल आपका ब्लॉक हो जाएगा, और 24 घंटे के बाद ही वो ओपन हो जाएगा। तो दिन में 100 मेल भी बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कम है, 100 मेल भी बहुत ज्यादा होते हैं दिन में। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उस एक्टिविटी को करना चाहते हैं। अब उसका दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको मास लेवल पे करना है इस एक्टिविटी को, तो आपको गूगल वर्कस्पेस का एक अकाउंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो गूगल वर्कस्पेस का एक अकाउंट आपको लेना पड़ता है। तो ये तीन ऑप्शन है उनके पास, एक तो है 125 रुपये हर महीना, दूसरा है 672 रुपीज पर मंथ, और तीसरा है 1260 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है उनके पास। ये आप ये मैंने ये ऑप्शन लिया है 1260 का। तो इस ये लेने के पीछे जो मैंने आपको बताया था कि ये गूगल मीट मैंने क्यों लिया है, तो उसके पीछे का मकसद ये है कि जो लिमिटेशन आपके गूगल सॉरी जीमेल में आते हैं कि जहाँ पे आप सिर्फ 100 मेल ही भेज सकते हो एक दिन में, अगर आप कोई भी अकाउंट लेते हो, पेड अकाउंट गूगल का, गूगल वर्कस्पेस का कोई भी पेड अकाउंट आप लेते हो, तो ये आप 1500 मेल भेज सकते हो दिन में, 1500 मेल्स पर डे। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए ये, क्योंकि 100 मेल भी बहुत जरूरी है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से लेवल पे इस एक्टिविटी को करना चाहते हो, आपके पास डेटाबेस कितना है, आपके पास क्लाइंट बेस कितना है, आप कितने लोगों को वो मैसेज भेज रहे हो। अब मान के चलिए आपने 50 लोगों को मैसेज भेज दिया, तब जाके कहीं पे 50-60 लोग उसको भरेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 लोगों को आपने भर भेज दिया मैसेज तो 500 लोगों को आपने भेज दिया तो 200-300 लोग उसको भर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर 500 लोगों को भी आपने भेज दिया तो भी हो सकता है कि 50-60 लोग उसको भर के दें। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इमीडिएटली आपको उसको लेना चाहिए, इसको मत लीजिए। अगर आप मास लेवल पे इसको करना चाहते हैं आगे जाके, ठीक है, इस एक्टिविटी को, तो आप इसको लेना पड़ेगा आपको, लेकिन वो बात की बात है। सबसे पहले तो आप जो भी आपका गूगल का अकाउंट है उसके थ्रू आप इनिशियली कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका क्या है कि आज 500 लोगों को आप मैसेज भेज दो, कल 500 लोगों को भेज दो, चौथे दिन फिर तीसरे दिन फिर 500 लोगों को भेज दो, ये भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो पूरा। ठीक है, आपको पूरी तरीके से इसको, और जो मेल जा रहा है, जैसे मान के चलिए ये मुझे मेल आ गया, तो ये आपके जीमेल के आउटबॉक्स में ये मेल आपको दिखाई देगा कि ये मेल आपने मुझे भेजा, तो डेटा सारा आपके पास ही रहेगा क्लाइंट का। और वैसे ही इस शीट पे ऊपर आपको सारा डेटा क्लाइंट का मिल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी ये मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मैं इसको क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अकाउंट लिया है लेकिन अभी भी अकाउंट मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि उनका रूल है कि पहला बिलिंग होने तक ये मेल नहीं भेजते, तो उसका लॉजिक मुझे पता नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ मेल नहीं भेज पा रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैं रुका हुआ हूँ। तो क्योंकि मैं इसको थोड़े से मास लेवल पे कर रहा हूँ, तो
मैं जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है उसको उनके थ्रू इसको भेज रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी मैं इसको शेयर करूँगा। तो मैं इसको एक थोड़ा सा मास लेवल पे करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये अकाउंट लिया है। अब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी मेरे ख्याल से कुछ 15 दिन हो गए हैं वो अकाउंट लेने के बाद, तो अभी भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इस 1 तारीख को पहला बिलिंग साइकिल हो जाएगा, फिर उसके बाद होपफुली वो एक्टिवेट कर देंगे, तो उसके बाद ही मैं मेल भेज सकता हूँ। तो अभी तक रुका हुआ हूँ उसके लिए। लेकिन ये एक तरीका है, देखिए एक समझ लें, ये एक तरीका होता है कि जिससे आप एक पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। दूसरा, गूगल शीट के इस्तेमाल से मैं एक नया गूगल शीट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मान के चलिए ब्लैंक ये है। अब यहाँ पे हमने एक कॉलम बना दिया ईमेल आईडी का। आपके पास जितने भी ईमेल आईडीज होंगे, मान के चलिए अपनी ईमेल आईडीज आपके पास कहीं से डेटा आपको मिल गया या ईमेल आईडीज आपके पास है, तो सारे ईमेल आईडीज आप इस कॉलम में भर दीजिए। सारे के सारे ईमेल आईडीज एक ही कॉलम में, जिस ईमेल आईडी जहाँ पे लिखा है वो सारे एक कॉलम में आप उस ईमेल आईडीज को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सारे ईमेल आईडीज को। ये करने के बाद आपको जीमेल में एक ड्राफ्ट मेल बनाना पड़ता है। ये भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो एक ड्राफ्ट मेल आपको बनाना पड़ता है, मतलब जैसे ये मैंने एक ड्राफ्ट मेल बना के रखा है ऑलरेडी, तो ऐसे एक ड्राफ्ट मेल आपको बना के रखना है। और फिर उसके बाद आप एक क्लिक में सब लोगों को ईमेल भेज सकते हो, सारे के सारे लोगों को मेल मर्ज करके। ये भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए आपको कुछ अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है। ये आप जीमेल के थ्रू कर सकते हो, 100 लोगों को आप भेज सकते हो। तो एक क्लिक में आप काफी सारे लोगों को आप ईमेल्स भेज सकते हो। और चांसेस इससे क्या होता है कि इससे चांसेस ज्यादा है कि आपका मेल जो है वो उसके इनबॉक्स में चला जाए। यानी कि ये जो मेरा इनबॉक्स है उस इनबॉक्स में आपका मेल है, क्योंकि देखिए ये जंक फोल्डर है। जंक फोल्डर को हम ओपन करके नहीं देखते, कई कई बार मैं भी नहीं देखता हूँ। तो जिसको कहते हैं ना स्पैम मेल, तो स्पैम मेल जो है वो ज्यादा करके जंक फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है, या ये बल्क फोल्डर में चले जाते हैं, जो लोग अक्सर देखते नहीं उस चीज को। और ये कौन करता है? रिडीफ मेल ऑटोमेटिकली, उसका जो अल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली उस मेल को यहाँ पे भेज देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मेल जो है ये इनबॉक्स में चला है मेरे। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं ना, तो चांसेस ज्यादा है कि वो मेल जो है वो आपका क्लाइंट के इनबॉक्स में चला जाए और उसको पढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप काफी अपना काम जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। काफी तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं भी अभी इसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो एक एक्टिविटी जब मैं करूँगा उसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये कैसे इम्प्लीमेंटेबल है। तो मेरे ख्याल से 15 तारीख के बाद हम और एक सेशन करते हैं जहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा कि आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उसके लिए अ, थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है उसके लिए, और थोड़े कुछ फार्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, तो वो भी नॉलेज चाहिए, फार्मूला किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन ये अगर आप कर पाते हो ना, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा हमारे लिए। तो आपका काम बहुत सारा आसान हो जाएगा और ऑटोमेटिक लीड्स जनरेशन के लिए ये बहुत काम में आता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है। मेजरली हम जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं वो ब्रांड बिल्डिंग के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए करते हैं। और उसका प्रोसेस जो है, उसका प्रोसेस इस तरीके से, पहले अवेयरनेस क्रिएट करना है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हो,
अब सिर्फ आपको क्लाइंट एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, क्लाइंट एंगेजमेंट, क्योंकि क्लाइंट एंगेजमेंट अगर नहीं करते तब तक लीड जनरेशन नहीं होगा। तो लीड जनरेशन के लिए क्लाइंट एंगेजमेंट पे फोकस करना ये बहुत जरूरी है। और क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। एक जो है इमेज, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, हफ्ते में 3 बार वो इमेज आप भेज सकते हो। और उसके नीचे इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ये आप लिख सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है वो व्हाट्सएप का जो लिंक मैंने आपको बताया था, उस लिंक को आप वहाँ पे डाल सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको जो भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे ये उनका नाम नंबर आपको यहाँ पे, सॉरी नाम नंबर नहीं आएगा, उनका नंबर आपके पास आ जाएगा और एक कम्युनिकेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, उनके साथ एक कम्युनिकेशन की आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है गूगल फॉर्म। ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू। तो ये 3 तरीके से आप ये एक्टिविटीज आप कर सकते हो क्लाइंट एंगेजमेंट की। याद रखिए, क्लाइंट एंगेजमेंट के सिवाय लीड जनरेशन नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी हम इमेजेस यूज करते हैं तो जहां तक हो सके स्टेटस पे एक ही इमेज लगाइए। जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है उसको रखिए, 12 घंटे के बाद उस इमेज को चेंज कर दीजिए। तो आप सवेरे एक इमेज लगा सकते हो और शाम को 8 बजे के बाद एक इमेज चेंज कर दीजिए, तो वो 2 इमेज हो जाएंगे। मतलब आपको अगर 2 इमेज लगाने हैं तो 2 इमेज लगा सकते हो। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक से ज्यादा और 10-15 इमेजेस तो बिल्कुल मत लगाइए, कुछ भी उससे बेनिफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, कुछ फायदा नहीं होता है उससे। ठीक है, अब लास्ट जो है वो कंटेंट या जो मैसेज और आर्टिकल्स। तो क्या मैसेज और क्या आर्टिकल्स और किस तरीके से हम बना के भेज सकते हैं, तो उसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप उसको सर्च कीजिए गूगल पे, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। तो इसके ऊपर आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी एक आर्टिकल ओपन करके कोई भी जो भी आपको आर्टिकल अच्छा लगता है वो आर्टिकल ओपन कर लीजिए, उसमें से कुछ पॉइंट्स आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपको इसमें से पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो 4-5 पॉइंट ही हमें निकालने होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए 7 बेस्ट टिप्स फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आप ये हेडिंग भी आप रख सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप ले सकते हो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड अलाउ योर सेविंग्स टू ग्रो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप लेके भेज सकते हो। तो आपको जो भी लिखना है ये आपके लिए सबसे अच्छा काम कहाँ पे करेगा? फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कुछ लिख के भेजा है तो चांसेस ज़्यादा है कि उसकी रीच थोड़ी सी अच्छी बढ़े। अब मैं उसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मतलब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंटेंट बनाने का काम अभी मैं कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सा चेंज मैं कर लूंगा फेसबुक के ऊपर, क्योंकि इमेजेस भेजने से अभी कुछ रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो एक चैलेंज आ रहा है। तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपको अगर चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग पे करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर चाइल्ड एजुकेशन, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे उसके ऊपर। तो उसमें से कुछ पॉइंट उठा के आप उसको डाल दीजिए। ठीक है,
तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आर्टिकल उठा के मत डाल दीजिए, तो कॉपीराइट का इश्यू हो जाएगा। उसमें से कुछ पार्ट आप उठा के डाल सकते हैं, और इसको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। एक बार ट्रांसलेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। मतलब मान के चलिए, अगर ये कोई आपको कुछ अच्छा लगा, इसमें से कुछ आर्टिकल आपको अच्छा लगता है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। गूगल ट्रांसलेट में जाके आप इसको जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर इसी को उठा के आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें बनाना पड़ता है, मतलब ये ऐसे नहीं भेज सकते हम, इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप बना के इसको भेज सकते हैं। तो ये ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये व्हाट्सएप पे भी अट्रैक्ट करेगा, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो इसको थोड़ा सा स्पेस देके अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, नीचे आप अपना नाम नंबर लिख के ये मैसेजेस आप भेज सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारा कुछ बहुत लोगों ने हमें लिख के रखा है, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसके लिए। और याद रखिए कि लीड जनरेशन जो है, लीड जनरेशन के बगैर, सॉरी, क्लाइंट एंगेजमेंट के बगैर लीड जनरेशन नहीं होगा। सिर्फ इमेजेस भेजने से या वीडियोस भेजने से नहीं होता है, उससे अवेयरनेस क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको ये कुछ एक्टिविटीज, लीड जनरेशन, महीने में एक बार आप लीड जनरेशन एक्टिविटीज इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। अब अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सर नमस्ते सर। यस सर। सर ये चैटबोर्ड कैसे करते हैं सर? क्या? ये जो व्हाट्सएप में चैटबोर्ड आता है, चैटबोर्ड, हाँ, वो लिंक से ही आता है क्या सर? चैटबॉट, ओके। चैटबॉट के लिए हाँ। आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, व्हाट्सएप सेंडर का, या व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ता है, उसके बगैर चैटबॉट नहीं आता है। व्हाट्सएप सेंडर? आप एक काम कीजिए, आपको अगर चैटबॉट का अगर आपको चाहिए तो आप सुनील जी से बात कर लीजिए, सुनील गोंदानिया। अच्छा, हाँ 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 वो हाँ हाँ। आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। तो उनके पास एक कोई सॉफ्टवेयर है तो जिससे आप चैटबॉट आप कर सकते हो। नहीं, वो उनका पास सर बल्क मैसेंजर है शायद। उसी में भी है चैटबॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या सर? हाँ, उसी में चैटबॉट है, तो वो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। सर 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 बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर। यस, ग्रेट सर आप। वेलकम सर। बस आप सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लीजिए, काफ़ी है। सर डेफिनेटली डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। इसको फुल्ली ऑटोमेटिक करेंगे सर? हाँ, वो अभी करेंगे, अगले महीने में उसके ऊपर और बात करेंगे। सर 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 आई एम ऑल्सो, मतलब सेम डायरेक्शन में हूँ सर। हाँ, सर सर थैंक यू सो मच सर। यस अतुल सर। यस, अनिरुद्ध जी। हॅलो Yes, अतुल sir. सर। हाँ हॅलो. अनिरुद्ध जी, हाँ बोलिए। येस सर, थँक्यू सो मच. म्हणजे तुम्ही जे काही काम करताय ते खरंच एक्सलंट आहे आमच्या सगळ्यांसाठीच. आमच्या सगळ्यांकडनं परत एकदा तुमचे खूप शतशः आभार सर. वेलकम सर।
जबरदस्त. एक क्वेश्चन होता सर माझा, लाईक मगाशी तुम्ही सांगितलं की ईमेल जे आहे तो ऑटोमॅटिकली सेंड होतो पीडीएफ हाँ, विथ पीडीएफ, ते हाँ. नाही कळालं मला. तर ते तो कसं सर उसमें क्या है, अ, आपको 3 चीजों का इंटीग्रेशन करना पड़ता है. वो थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको मतलब इस शॉर्ट में आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है. तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि गूगल फॉर्म से डेटा राइट कैप्चर होता है, ठीक है. ये पहला स्टेप है. राइट डेटा आ जाता है, राइट डेटा आपको कहाँ से आएगा, गूगल फॉर्म से आएगा, ठीक है. राइट अब सर. उसके बाद उस गूगल फॉर्म के बाद वो गूगल शीट पे उसका सारा कैलकुलेशन होगा, ठीक है. राइट और फिर उसके बाद एक सिस्टम है या एक प्रोग्राम है जो इस गूगल शीट को रन करता है, उसके डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है. और एक आउटपुट की आपकी एक शीट होती है, उस आउटपुट की ओके शीट पे वो डेटा कैप्चर होता है और फिर वो पीडीएफ में ओके कन्वर्ट करके डायरेक्टली क्लाइंट को मेल चला जाता है, ठीक है. तो उसमें 3 चीजें हैं, एक तो है गूगल फॉर्म, दूसरा है गूगल शीट और तीसरा है जीमेल. इन तीनों का ओके इंटीग्रेशन करना है. ओके. तो ये सर हम कर पाएंगे ये, लाइक थोड़ा सीखना पड़ेगा, मैं 2 महीने से सीख रहा हूँ सर, तो कर पाएंगे. ग्रेट इसमें ग्रेट. कोई तो 100% सर, 100%. कर पाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. थोड़ा सा मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा आपको ओके सीखना पड़ेगा, लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा है इसमें. ओके मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक ओके बार समझा दिया तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे और कर लेंगे. अभी भी मैं 2 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है. ओके ओके. और कुछ अभी क्या और हो रहा है. ये और हाँ, एक चीज था कि वर्क स्पेस के लिए जो आपने बताया कि वर्क स्पेस अगर आपको खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो. तो नहीं, अभी 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 कुछ मत हाँ कीजिए, अभी कुछ मत ओके. कीजिए. अभी तो कुछ मैंने क्या कहा था कि अभी लेने की जरूरत है. मैंने आपको दिखाया कि ओके लिमिटेशन क्या है. राइट राइट गूगल आपके जीमेल से आप 100 मेल भेज सकते हो. अगर आप मास में राइट एक्टिविटी करना चाहते हो तो ही आपको उसको लेना है, वरना नहीं लेना है. और फिलहाल तो नहीं लेना है, राइट. ठीक ओके है. ये जब हम उसके ऊपर आएंगे अगले महीने या उसके अगले महीने में, तब हम उसके बारे में बात करें. पहले छोटे से स्टार्ट करना है, ठीक है. राइट फिर सर. उसके बाद कुछ बड़े करने की बात करेंगे, ठीक है. ओके यस यस सर डेफिनेटली. थैंक यू ये सर. सर. यस अतुल सर, मेरा एक ही सवाल था. हाँ. ये जो अभी तो फिलहाल गूगल में तो मैंने इन व्हाट्सएप वी कैन सेंड ओनली टू 5 पीपल, ओके, हाँ. एंड नाउ वी नीड टू सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप बाइट सेंडर. हाँ. So how to go about that? That I am interested to know, sir. Sir, for bulk sender, I will again tell you to contact Sunil. Okay. He has a software. Okay. He has recently launched a new software also. Okay. It's a web-based platform. So please have a word with Sunil. He will guide you properly, sir. Okay. And Because for WhatsApp you need a WhatsApp sender, bulk WhatsApp sender. You need a software. बिल्कुल. And Atul sir, one more thing which I would request you about, making YouTube videos. You know, Yes. how Yes. to go about the whole YouTube video concept. You know, Yes. वो particularly जो editing होना है ना, वो जो कैनवा में, हाँ, वो तो हमारा जो अनिल हजारे है औरंगाबाद का, ही इज वेरी एक्सपर्ट. हाँ, तो सर उसका बारे में भी आपसे कुछ सीखना है Yes. सर. Yes. वो एक बार Definitely, sir. मैं उस think पे भी about काम it. कर रहा हूँ. उस पे भी काम कर रहा हूँ. थैंक तो यू आने सो वाले मच कुछ सर. महीने में बात करेंगे सर उसके ऊपर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. अभी फिलहाल पुणे में हो ना? पुणे में हूँ सर. नहीं तो अभी अब कभी भारत दर्शन निकल जाते हो. नहीं अभी तो फिलहाल ओके ओके सर. ओके. अनिल जी ने आपको फोन करने के लिए कहा है. कौन? अच्छा, ओके. उसका मैसेज आया है. थैंक यू मैं गया था औरंगाबाद, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई. मालूम है मेरे को. खाना पेंडिंग है उनके ऊपर. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. हाँ, ठीक है सर. विल कैच अप सून सर. यस सर. ओके. अतुल सर, यस सर. अतुल सर, मैं दिल्ली से डीओ हूँ, तो हाँ सर. सर एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए भी कुछ हम लोगों के लिए कुछ टूल्स बताए. यस सर. तो ये जो अभी प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना, कि जहाँ से वो मेल चला जाता है ऑटोमेटिकली, ओके. तो ये प्रोसेस आप एज ए डीओ, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर सर, आप अलग अलग लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एक तो मान के चलिए आपको अगर कोई रिक्रूटमेंट के लिए आपने कोई एक एक्टिविटी कर ली, ठीक है, मान के फेसबुक पे आपने कुछ ऐड दे दिया, या व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो,
तो यहाँ से अगर हम एक सिंपल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं उस व्यक्ति का कि नाम नंबर, उसका मोबाइल नंबर ले लेते, और मोबाइल नंबर ले लेते उसका, तो आप क्या कर सकते हो कि एक अपना एक ब्रोशर बना सकते हो। ठीक है, एक आप अपना गूगल शीट में एक अपना एक ब्रोशर बना सकते हो। ठीक है, और वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जिसको भी जाएगा उसका नाम उसमें आएगा। ठीक है, और फिर वो उसके पास चला जाएगा ईमेल पे, उसके जैसे वो गूगल फॉर्म भर के देगा वो उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो क्या कई बार क्या होता है सर कि ये एंगेजमेंट नहीं होने के कारण, मतलब आपने कुछ एक्टिविटी की, फेसबुक व्हाट्सएप पे आपने कुछ किया, तो वापस अगर मेरे पास कुछ नहीं आता है तो उसके थ्रू आप उसको अपने बारे में बता सकते हो, इस मतलब एजेंसी के बारे में आप कुछ बना सकते हो, बता सकते हो उसको, तो इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाएगा, डेटा आपके पास आ जाएगा। और फिर उससे क्या होता है कि एक प्रोफेशनल अप्रोच भी आपका नजर आएगा, और दूसरा ये है कि लीड जो आपके पास आती है, फिर उसके साथ आप इंटरेक्शन और अच्छे तरीके से आप आगे लेके जा सकते हो उसको। और दूसरा थैंक यू सर। आप टीम मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो आपके जितने भी एजेंट्स हैं, मतलब वो कई बार क्या होता है ना, अभी यहाँ पे कई सारे एजेंट्स भी हैं, तो कमिटमेंट एक होता है और रियलिटी अलग होती है। तो वो भी आप इसके थ्रू पूरा ट्रैक कर सकते हो कि क्या है, तो एक पूरा सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो। अब मान के चलिए यही चीज जो है, तो ये आपका हर एजेंट नहीं कर पाएगा। ये बात सही बोले सर, बराबर है ये ना? सारा कोई नहीं कर पाएगा, जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा वही कर पाएगा। तो इसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलिए आपने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, कि इस तरीके का कोई, और इसको कॉस्ट इफेक्टिव भी हम कर सकते हैं। मतलब ये जो मैंने आपको पता है टोटली फ्री है, इसके लिए आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज टोटली फ्री। तो आप 4-5 ईमेल आईडीज के ऊपर आप ये पूरा सिस्टम बना सकते हैं। ठीक, मतलब आपका हो गया, किसी और का हो गया, किसी एजेंट का हो गया, किसी और का हो गया, और वो एक कॉमन लिंक आप दे सकते हो। लेकिन डेटा आपके पास आना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, समझ गया सर, मतलब मेल आईडी के एक्सेस अपने पास होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए आपके पास डेटा आएगा तो आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे, बराबर है ना, लेकिन वो डेटा किसी और के पास चले जाएगा तो उसका ऑथेंटिकेशन आपके पास नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास एक जीमेल आईडी है, आपके वाइफ के नाम पे एक जीमेल आईडी आपने ले लिया, तो इस तरीके से आप एक सिस्टम बना सकते हो। जो भी नहीं कर पाते, मतलब ये उनके लिए होगा जो नहीं कर पा रहे, ठीक है, उतना टेक्निकली नॉलेजेबल नहीं है, टेक्निकली एडवांस नहीं, लेकिन फिर भी वो सर्विस देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है सर, तो आजकल लोगों को ऑनलाइन की आदत लगी है। ये बात मैं तो सही बोला सर। ऑनलाइन जा रहा हूँ, फिर मैं वहां पे देखता हूँ कहीं पे मैंने कुछ टाइप कर लिया, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इमीडिएटली मेरे पास रिपोर्ट आ रहा है। तो ये लोगों को, और खास करके यंगर जनरेशन को, यंगर क्राउड जो है, उनको ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मेन वही है सर, क्योंकि आज के डेट में जो भी, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, आसपास में आईटीज की कंपनियां बहुत है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब बंदे हैं वो सारे यंग है, वो सारे ऑनलाइन जाना पसंद करते हैं। तो ये मैं भी सर इसीलिए एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं मास में लीड जनरेट कर सकूँ और उनको कुछ मिले, मतलब उनको उनका इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए, मेरे पास उनका नाम नंबर आ जाए, फिर उस लीड को नर्चर कर सकते हैं हम, उसके साथ थोड़ा रिलेशन बना सकते हैं। वो जब गूगल पर तो सर जब गूगल फॉर्म भरते हैं उस टाइम में तो ऑलरेडी उसमें ऑप्शन रहता है ना सर, आइदर वी कैन कलेक्ट द ईमेल और नॉट। जब हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, देखिए हम उसको यहाँ पे बोल के लेते हैं उससे कि ये ईमेल आईडी रिक्वायर्ड टू सेंड द रिपोर्ट। बस सर, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो गूगल उसमें ईमेल आईडी आगे करेगा, तब जाके वो प्रोसेस में आगे जाएगा। हाँ, बराबर है। तो जनरली अकस्टम्ड है हम लोग कि जीमेल पहले हमारा ईमेल आईडी क्लिक करेंगे, फिर जाके गूगल फॉर्म में जाएंगे। गूगल फॉर्म खोल के तो ऑलमोस्ट सभी लोग गूगल फॉर्म खोलते ही पहले ईमेल आईडी से ही घुसते हैं। वो नहीं, वो लास्ट में करना है। हाँ, ओके सर। Yes. और किसी का कोई सवाल है? Sir, Atul sir, I have got a small question. Yes. I am from Bangalore, from Yes, 612 division. Yeah. Earlier also we had a session with Naganathiman, Vaidyanathan, all. Okay. Remember? Okay. Yeah. I am a little fond of all these things.
See, you were telling about the bulk mail, email sending also. Huh. But when we send it, it automatically goes to the spam. How to avoid that? Because we need to call once again the client and then ask him to remove from the spam, putting it to the main mail. No, that depends upon difficult, what no? kind of communication are you making with the client. See, if it is a Is there generalized any? communication, see, if it is a generalized communication, then you cannot avoid it. Okay. People don't see the mail. Mhm. Okay. Even if it Okay. is an official mail, also people don't see it. Right. That's what. And unless you refine. But now see, the process which I have shared with you, this process ensures that the mail hits his inbox. Okay, fine. It will not go in the spam. I want that it should hit the inbox only. It So, will hit his inbox 100%. okay. Any specific subject we need to, so that Gmail does not identify as a spam or a promotion or something like that? Yeah. Any we subject need which to hits avoid the main. if you use lot of money word, you can earn lot of money, or you can create wealth, or I can help you create wealth, or if there are a lot of images which are using in the mail, or Okay. there are a lot of spelling mistakes also. If there are a lot of spelling mistakes, there सर are unclear unclear messages, hidden messages. Like you are not telling me clearly Right. what you want to do. What you are asking from me, or what you are telling me. Okay. So this kind of wordings or subjects. Okay, so they put it in spam. We'll sit in the sales promotion or anything like that. Yeah. Understood, sir. Yes. तो सर वेल्थ क्रिएशन sir. का Thank क्लास you. एक करेंगे बोले थे सर. नहीं, वो नहीं यूज कर सकते सर. सर आप बोले थे वेल्थ क्रिएशन का एक क्लास लेंगे करके. हाँ ओके, वो करेंगे ना सर. वो करेंगे. सर थैंक यू सर. हेलो सर. हाँ सर, गूगल फॉर्म पे जो इमेज आप रखते हैं वो कैसे रखते हैं? कौन सा इमेज सर? गूगल फॉर्म पे इमेज? हाँ ओके. हाँ, आपने तो हाँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको कहते हैं गूगल फॉर्म बैनर. कैनवा में जाइए. कैनवा अच्छा. एप्लीकेशन पता है आपको? हाँ. तो कैनवा में जाइए और गूगल फॉर्म बैनर करके सर्च कीजिए वहां पे. ठीक है, आपको अच्छा. काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो उसमें से कोई भी आपको उसको मैंने भी उसको बनाया है कैनवा में. यस. और फिर उसको आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करना है. वहां से? हाँ, गूगल फॉर्म से आपको सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर गूगल फॉर्म में जहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आता है ना गूगल फॉर्म में, अच्छा. तो वहां पे आपको ये इमेज अपलोड करनी पड़ेगी. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नमस्कार. यस सर, नवीन जैन फ्रॉम दिल्ली. यस नवीन जी, कैसे आप? सर बढ़िया फर्स्ट क्लास सर. आप सुनाइए सर, कैसे हैं सर आप? मैं भी बढ़िया हूँ सर. सर आपके जो भी बैनर्स आते हैं, जो भी आते हैं, फेसबुक और उस पे स्टेटस पे जरूर लगाता हूँ सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. वेलकम सर. अच्छा सर, जैसे आप वो एक कैलकुलेटर कह रहे थे, जो एक्सेल वाला कैलकुलेटर है, तो जैसे सर आपने इमेज बनाया, सेम वैसे ही आएगा सर? हाँ वैसे आएगा सर. वही कैलकुलेटर मैं आपको भेज रहा हूँ. सर उसको हम जैसे क्लाइंट का एक बना के, जैसे हमारे पास एज है और उसका रिटायरमेंट एज का हमें आगे फॉलो अप करा हुआ है, तो एक पीडीएफ ऐसे बना के भेज सकते हैं या ऑटोमेटिकली खुद ही वो करेगा? नहीं, आप ये एक्सेल जो मैं आपको दे रहा हूँ ना सर, वो तो आपको खुद को करना है ना. हाँ ठीक है सर. ठीक है, वो तो डायरेक्ट पीडीएफ उसको मैं बना के भेज दूँ? यस, उसको पीडीएफ बना कर दे सकते हो. तो सर जो कैलकुलेटर है वही पीडीएफ चली जाएगी वैसे बन के, या उसको गूगल शीट पे वगैरह करना होगा? क्या करना पड़ेगा, वो बनाने के बाद उसको पीडीएफ में सेव करना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक है. और फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू उनको भेज सकते हो. ठीक है सर. ठीक है सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. हेलो सर. यस सर साकेत, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपका सेशन, बहुत ही बढ़िया था सर. सर आप कोई ग्रुप या कुछ बता रहे हैं जहाँ पे आप शेयर करेंगे CETA, तो उसमें मैं कैसे ऐड हो सकता हूँ? ओके, तो आप टेलीग्राम पे है? हाँ टेलीग्राम पे. हाँ सर, है ना. तो टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग, और मेरा नाम है उसके सामने. आप उसको सर्च कर लीजिए और उस ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए. अच्छा, क्या बोले सर? डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग.
ओके ओके, तो वहां पे भी आप जो बोल रहे हैं ये शेयर करेंगे? सेम। ठीक है सर, डिजिटल इंश्योरेंस मार्केटिंग आपके नाम के साथ, ठीक है। हाँ। थैंक यू सर। अतुल सर, हेलो सर। यस संजीत कुमार सर। सर आपका जो फॉर्म्स ऐप है ना, मैं यूज कर, उसमें तो आप दूसरा इमेज भी डाल सकते हैं सर? हाँ डाल सकते हैं ना, उसमें ऑप्शन है सर? उसमें आपको इमेज बनाना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि हाँ। देखिए उसका जो बैनर पे इमेज लगाते हैं ना ऊपर हम हाँ Google वही। Form, उसका एक साइज होता है फिक्स। ओके तो आप हाँ। कोई भी इमेज वहां पे नहीं लगा सकते, तो उसके लिए आपको कैनवा में जाके वो उस साइज में वो इमेज बनानी पड़ती है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। यस सर। यस, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर धन्यवाद, खूप छान माहिती सांगितली. केशव Yes. मेरवाडे, बारामती, SBI. खूप सुंदर, खूप सुंदर. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही वेळ काढून अटेंड केला त्याबद्दल आभारी आहे सर. नाही नाही, अटेंड करायचंच होतं. आणि छान, आणि पोस्टर्स पण सध्या तुमचे खूप छान येतात. मी माझ्या एजंटच्या ग्रुपमध्ये सगळ्यांना ते शेअर केले आणि त्यांना त्या पद्धतीने तुम्ही जसं आता सांगितलं तसं सांगायचा प्रयत्न केला की तुम्ही तुमच्या ग्रुपमध्ये ब्रॉडकास्ट मध्ये टाका म्हणून. त्या पद्धतीने चालू आहे. ओके, खूप छान, खूप छान सर. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर चैतन्य सर. यस चैतन्य जी. सर नमस्ते सर, नमस्ते सर. एक बार ऑनलाइन मार्केटिंग का सेशन लीजिए सर, ऑनलाइन में. वही तो किया है सर आज. हाँ सर, नहीं फुल कोर्स. ओके. हाँ ठीक है, अभी कोर्स तो इन द मंथ ऑफ, मैं एक महीने में एक बार एक सेशन आपके लिए करूंगा इस तरीके से. सर आपका और एक पार्ट था ना सर, लाइक ऑनलाइन ये 6 months कोर्स और 1 year कोर्स. नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर नहीं है सर कोई. नहीं ऑनलाइन नहीं, ये रिटायरमेंट और आप कुछ बोल रहे थे सर, 1 month 6 months कोर्स और 1 year कोर्स. वो अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं किया है सर, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी था दूसरे कामों में, तो इसलिए उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं किया. लेकिन होपफुली कुछ समय के बाद नेक्स्ट जनवरी से शायद मैं कर लूंगा, आपको बता दूंगा सर मैं. हाँ ओके सर, ग्रुप में डाल दीजिए गिरीश सर. चन्ना सर, मैं गिरीश चन्ना सोलापूर से बात कर रहा हूँ सर. बोला. नमस्कार सर. सेशन चांगलं झालं सर. आणि आपण जे डिजिटल ग्रुप मध्ये जे स्टेटस वगैरे पाठवतो तुम्ही फॉलो करत असतो सर, असंच तुम्ही नेहमी हे करत जावा सर. मला हे होतं जर फीडबॅक मिळतं सर. आणि दुसरं, स्टेटसला माझं नाव नंबर वगैरे घातलं चालतंय का? स्टेटसला काही प्रॉब्लेम नाही. काय प्रॉब्लेम नाही का? काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त नाही, एका नाव, फोटो आणि नाव नंबर. फोटो कशाला लागतो साहेब, नाव नंबर बाद झालं. हा ठीक आहे. ते कधी काही ऍप मध्ये असतं ना सर, त्यासाठी विचारलं. नाही ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, लावला तरी काही हरकत नाही आहे. आणि स्टेटसला ठेवताना नाव नंबर ठेवा तुम्ही, काही प्रॉब्लेम. ठीक आहे सर, ठीक आहे. धन्यवाद सर. सर एक विचारायचं होतं, ते जे हॅलो हा, ते एक्सेल कॅल्क्युलेटर जे तुम्ही दाखवलं ना, कॅल्क्युलेट करायचं, त्यात प्रेझेंट एज सांगितलं तुम्ही, रिटायरमेंट एज आणि इन्व्हेस्टमेंट फिगर सांगितली. ओके, पण इन्व्हेस्टमेंट कसं लमसम पण असते आणि रेग्युलर पण असते, तर मग त्याच्यामध्ये कोणती आपल्याला घालायची? आता सपोज की मी तुम्हाला विचारलं आज रिटायरमेंट साठी किती सेव्ह केलेलं आहे, म्हणजे जे काही आता सपोज तुम्ही TPF मध्ये काही आजपर्यंत 5 वर्ष झालं काही पैसे सेव्ह करता, तुम्ही दुसरीकडे कुठेतरी सेव्ह, आजची व्हॅल्यू काय त्याची? ओके ठीक आहे. आणि इन केस ऑफ LIC कोणती पकडायची, म्हणजे जे आपण प्रीमियम भरतो? ओके ठीक आहे. कॅश व्हॅल्यू झाला आपण. कॅश व्हॅल्यू. ओके चालेल, ठीक, थँक्यू. यस, तो थँक्यू फ्रेंड्स, थँक्यू व्हेरी मच. और यस अतुल सर नमस्कार. यस धीरज, प्रश्न वगैरे नाहीये काही. यस, फक्त थँक्यू म्हणायचं होतं. अहमदनगर मध्ये स्टेशन अटेंड केलेलं आहे तुमचं, तेव्हापासून कनेक्टेड आहे आणि तुमच्या जे काही इमेजेस मिळतात त्याचा फार फायदा होतो सर.
आणि आज एक खूप दिवसांनी बोलायची संधी मिळाली तुमच्याशी. थँक्यू सो मच सर. थैंक यू धीरज जी, थैंक यू वेरी मच. येस, थैंक यू. थँक्यू. तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. आपके समय के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ. और कुछ दिनों के बाद वापस एक बार और एक सेशन करते. ठीक है, तो थैंक यू. आप अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे भेज सकते हो, क्योंकि ग्रुप तो मैंने बंद करके रखे हैं. ओके. तो मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. और सर दिल्ली आना है कि नहीं आपका? दिल्ली आते हैं कि नहीं सर? बुलाएंगे तो आ जाएंगे सर. Most दो welcome, महीने sir. दो महीने आया था मैं. दो बार आया था. लास्ट अगस्त में आया था और सितंबर में आया था. ओके सर. 2 बार. लेकिन स्टॉप ओवर के लिए आया था. एक अमृतसर में एक सेशन था और हाँ अमृतसर. वाराणसी में सेशन था. सर आ जाइए, दिल्ली आ जाइए प्लीज. अब तो ठंड का मौसम भी है, तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर. यू आर मोस्ट वेलकम. सर अभी दिल्ली में बहुत ही प्लेजर मौसम है सर. देख लो अभी हम लोग, मतलब हल्की ठंड है यहाँ. आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आएंगे सर. ओके तो सर मैं देखता हूँ, फिर हम लोग कुछ अपने यूनियन से बात करके आपका एक सेशन हम कराते हैं सर. ठीक है सर. ओके सर. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. टेक केयर. गुड नाइट. मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.